आज है 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार का 1 साल पूरा 20 फरवरी को रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 20 फरवरी को अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। इस मौके पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियों और नई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर सकती है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने, आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने और अटल कैंटीन शुरू करने जैसे फैसले लिए। पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में कटौती, वाहन मालिकों को बड़ी राहत। पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। नए प्रस्ताव के अनुसार 13 से 15 साल पुराने मीडियम और हैवी कमर्शियल वाहनों की फीस 5,000 से घटाकर 2,500 रुपए कर दी गई, जबकि 10 साल से कम पुराने वाहनों की फीस 800 से घटाकर 200 रुपए कर दी गई। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने इसे चालकों की जीत बताया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि असली समस्या सिस्टम में भ्रष्टाचार और मैनुअल जांच की है, जिसे मशीन आधारित और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। हज सफर 2026 की तैयारी तेज, 18 अप्रैल को रवाना होगी पहली फ्लाइट। हज सफर 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं और पहली फ्लाइट 18 अप्रैल को रवाना होगी। दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने हज यात्रियों के लिए 2 से 17 फरवरी तक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हज की विधियों और जरूरी दिशा निर्देशों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही यात्रियों की स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में कोहरा, ठंडी हवाएं और बारिश के आसार से बदला मौसम। दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार करवट ले रहा है। सुबह घने कोहरे और दिन में चल रही ठंडी हवाओं से ठंड का असर बढ़ गया, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। अगले 6 से 7 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं जताई गई थी, लेकिन अब अगले 24 घंटे में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में बारिश के आसार हैं। हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से भारी बर्फबारी का अनुमान है, जिसका असर मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के रूप में दिख सकता है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे भारत टैक्सी का शुभारंभ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज देश के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना और ड्राइवर्स को स्वामित्व आधारित अवसर प्रदान करना है। इस मॉडल में ड्राइवर, जिन्हें सारथी कहा गया, संचालन और आय के केंद्र में रहेंगे, जिससे उन्हें पारंपरिक एग्रीग्रेटर मॉडल से राहत मिलेगी। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 सारथियों को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें 5 लाख रुपए का दुर्घटना और 5 लाख रुपए का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई और अवैध रेहड़ी पटरी के खिलाफ व्यापारियों का विरोध। दिल्ली में अतिक्रमण और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। अमन विहार के पूंछ कला इलाके में डीडीए ने दूसरी बार गौशाला पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ढांचा तोड़ दिया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। गौशाला संचालकों ने बिना पूर्व सूचना कार्रवाई का आरोप लगाते हुए गौवंश की सुरक्षा और पुनर्वास की मांग की। वहीं सदर बाजार, चांदनी चौक और सरोजनी नगर के व्यापारियों ने अवैध रेहड़ी पटरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में ईशा सिंह का दूसरा गोल्ड। नई दिल्ली में चल रही एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार शुरुआत की। विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में ईशा सिंह ने 239.8 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीतकर दूसरा स्वर्ण अपने नाम किया। वहीं मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सम्राट राणा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। टीम इवेंट में ईशा सिंह, मनु भाकर और सुरुचि सिंह की तिकड़ी ने गोल्ड जीता। जूनियर और यूथ वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले दिन भारत ने कुल 9 मेडल जीतकर बढ़त बना ली। दिल्ली में जाम से राहत के लिए रिंग रोड को एलिवेटेड बनाने की तैयारी। दिल्ली को जाम से मुक्त बनाने के लिए रिंग रोड को एलिवेटेड बनाने की योजना पर काम तेज हो गया। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर पीडब्ल्यूडी को जून तक तैयार करनी होगी। 57.5 किलोमीटर लंबे रिंग रोड को 6 हिस्सों में बांटा गया। फिलहाल मजनू का टीला से सलीमगढ़ किले तक 5 किलोमीटर का हिस्सा प्राथमिकता में रखा गया है। साफ हवा के लिए बजट में कटौती, एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता।
आम बजट 2026-27 में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए फंड में कटौती को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जताई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए करीब 1091 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो पिछले साल के संशोधित अनुमान से कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है और प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं कमजोर पड़ सकती हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के इंफ्रास्ट्रक्चर और नए प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए अलग से कोई बड़ा प्रावधान नहीं किया गया। 2.5 करोड़ आधार कार्ड डीएक्टिवेट, सरकार की बड़ी डिजिटल सफाई। आधार कार्ड के जरिए हो रही साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने मृत व्यक्तियों के 2.5 करोड़ से अधिक आधार नंबर डीएक्टिवेट कर दिए। इसकी जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि ये कदम आधार डेटाबेस को सटीक और सुरक्षित बनाए रखने के लिए उठाया गया है। संसद सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों का शानदार प्रदर्शन। संसद की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के 2 जवानों ने इंटर सेक्टर आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर यूनिट का मान बढ़ाया। एसआई बीरेंद्र सिंह और एएसआई हीरा सिंह रावत ने 85 और 110 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। ये प्रतियोगिता 19 से 21 जनवरी के बीच आयोजित हुई थी, जिसमें दिल्ली एनसीआर सेक्टर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल जीते। जेएनयू में 5 पीएचडी छात्रों के निष्कासन पर बढ़ा विरोध। जेएनयू में 5 पीएचडी छात्रों को रेस्टिकेट किए जाने के फैसले पर विवाद बढ़ गया। जेएनयू छात्र संघ और शिक्षक संगठन ने प्रशासन के इस कदम को दमनकारी बताते हुए आदेश वापस लेने की मांग की। प्रशासन ने यह आरोप लगाया कि छात्रों ने अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में फेस रिकॉग्निशन गेट्स में तोड़फोड़ और पढ़ाई में बाधा डाली। वहीं छात्र नेताओं का कहना है कि उन्हें छात्र मुद्दों पर आवाज उठाने की सजा दी गई। दिल्ली में लापता महिला और बच्चों के बढ़ते मामले, सुरक्षा पर सियासी घमासान तेज। दिल्ली में लापता लोगों के बढ़ते मामलों ने चिंता और सियासी बहस दोनों तेज कर दी हैं। जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में राजधानी से 807 लोग गायब हुए, जिनमें महिलाओं और बच्चियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक रोजाना औसतन 54 लोग और 13 बच्चे लापता हुए हैं। पुलिस अब तक 235 लोगों को खोज पाई है, जबकि 572 लोग अभी भी गायब हैं। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र और भाजपा पर निशाना साधा है। व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए विवेक ओबेरॉय पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उनके नाम, तस्वीर और आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि फर्जी अकाउंट बनाकर सामान बेचा जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डीप फेक तकनीक से भ्रामक और आपत्तिजनक कंटेंट तैयार किया जा रहा है। चांदी की कीमत 3 लाख के करीब, सोना भी रिकॉर्ड तेजी पर। राष्ट्रीय राजधानी में कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी जारी है। चांदी 14,300 रुपए बढ़कर करीब 2,98,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है, जबकि सोना 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। जानकारी के अनुसार कमजोर डॉलर और अमेरिका ईरान तनाव से सुरक्षित निवेश के रूप में सोने चांदी की मांग बढ़ी है। 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली में एआई महासंगम, बिना पाबंदी चलेगा शहर। राजधानी दिल्ली 16 फरवरी से एक बार फिर से वैश्विक सुर्खियों में होगी। भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई समेत दुनिया भर के 100 से अधिक टेक लीडर्स और 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, लेकिन G20 जैसी सख्त पाबंदियां नहीं लगेंगी। वीबीएसए बिल 2025 पर विपक्ष और शिक्षाविदों का बड़ा विरोध। वीबीएसए बिल 2025 को लेकर विपक्ष, शिक्षाविदों और छात्र संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। आलोचकों का कहना है कि ये बिल शिक्षा स्वास्थ्य के अत्यधिक केंद्रीकरण और राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने की दिशा में बड़ा कदम है। सांसद संजय सिंह ने सरकार पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप लगाया। दिल्ली देहात में कूड़ा फेंकने का आरोप, एमसीडी नेता विपक्ष का प्रदर्शन। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट को लेकर सियासत तेज हो गई है। एमसीडी में नेता विपक्ष अंकुश नारंग के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने लैंडफिल साइट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित एमसीडी भलसवा का कूड़ा हजारों ट्रकों के जरिए दिल्ली देहात के गांव और खेतों में डलवा रही है, जिससे जलभराव और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रदूषण नियंत्रण के लिए हजारों करोड़ का प्रावधान।
केंद्रीय बजट 2026-27 को दिल्ली सरकार ने विकास और खुशहाली का नया अध्याय बताया। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक बजट में प्रदूषण कम करने के लिए ईवी सेक्टर को 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी का लोन दिया जाएगा। चिराग दिल्ली चौराहे के जाम पर हाईकोर्ट सख्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग दिल्ली चौराहे पर लगने वाले भीषण जाम को लेकर संबंधित एजेंसीज को सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी, डीएमआरसी और ट्रैफिक पुलिस को आपसी समन्वय से जाम का स्थायी समाधान निकालने को कहा। जनहित याचिका में कानपुर से आईटीओ मार्ग पर ट्रैफिक समस्या का मुद्दा उठाया गया था। सुनवाई के दौरान बताया गया कि मेट्रो निर्माण कार्य जाम की मुख्य वजह है। करावल नगर में विकास को रफ्तार, 300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। मंत्री कपिल मिश्रा ने इलाके में नई सड़कों और गलियों के निर्माण का उद्घाटन किया और जल्द ही 28 फुट चौड़ी सड़क व मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू होगा। क्षेत्र में 12 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। वहीं ट्रांसपोर्ट व्यवस्था मजबूत करने के लिए नई ई बसेस शुरू की जाएंगी। भारत रंग महोत्सव में नाटक और संगीत से सजा सांस्कृतिक मंच। 25वें भारत रंग महोत्सव में नाटक, संगीत और संवाद कार्यक्रमों ने दर्शकों को बांधे रखा। कॉलेज छात्रों के नुक्कड़ नाटकों में सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। फिल्मकार पुलकित और श्रीवर्धन त्रिवेदी के बीच सिनेमा और समाज पर रोचक चर्चा हुई। NSDTIEE संडे क्लब के नाटक जरूरी है ने बचपन और भावनात्मक अनुभवों को दर्शाया, जिसे खूब सराहा गया। ये महोत्सव 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के विभिन्न भाषाओं के नाटकों के साथ समावेशी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, 5 इलाकों में जीरो टॉलरेंस ड्राइव। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस ड्राइव शुरू करने का फैसला किया। मधुबन चौक, रिठाला मेट्रो स्टेशन, शाहबाद डेयरी, बादली मेट्रो स्टेशन और साफियाबाद क्रॉसिंग जैसे व्यस्त इलाकों में सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस के अनुसार 16 जनवरी से 1 फरवरी तक 8,270 चालान काटे गए, जबकि 1,000 से ज्यादा गाड़ियां टो और 37 वाहन जब्त किए गए। कनॉट प्लेस हत्या से सनसनी, देश में बढ़ती बुजुर्ग आबादी पर चिंता। दिल्ली के कनॉट प्लेस में देर रात पानी मांगने को लेकर विवाद हिंसक हो गया। डिलीवरी बॉय और उसके साथियों ने 36 वर्षीय कारोबारी शिवम गुप्ता पर हेलमेट से हमला कर दिया। गंभीर घायल शिवम की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं देश में तेजी से बढ़ रही बुजुर्ग आबादी चिंता बढ़ा रही है। यूडी चुनाव मांग पर प्रदर्शन, गद्दार टिप्पणी से गरमाई सियासत। अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में छात्र परिषद चुनाव की मांग को लेकर आइसा ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रशासन पर छात्र प्रतिनिधित्व की अनदेखी का आरोप लगाते हुए डीन कार्यालय तक मार्च किया। कुलपति कार्यालय जाने की कोशिश पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। प्रशासन ने मामले पर उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद निर्णय लेने की बात कही। वहीं संसद परिसर में राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया। क्रिकेट में भारत का डबल धमाका, ऐसे पर जीत और U19 फाइनल में एंट्री। वर्ल्ड कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया। T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 30 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 रन बनाए। जवाब में ऐसे की टीम 210 रन तक ही पहुंच सकी। उधर अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 10वीं बार फाइनल में जगह बनाई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।